सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू बेस्ट लिस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आज की लिस्ट में मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब वेब सीरीज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं हिंदी डब में। अगर आपने अपनी जेब ढीली नहीं करनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, या ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर होगा और कोई भी मुश्किल हो उसका हल मैं निकालूंगा आपके लिए। और इसके पार्ट 1 के लिए अभी ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और वो लिंक डायरेक्ट आपको ले जाएगा इसके पार्ट 1 पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें 500 के करीब वेब सीरीज एंड मूवीज की इंफॉर्मेशन है। उम्र 17 साल और मुझे पूरा यकीन है कि मैं साइको। जब मैं 9 साल का था मैंने अपना हाथ एक डीप फ्रायर में डाला। मैं बस कुछ महसूस करना चाहता था। मैं किसी को मारने वाला था। मैंने सोचा उसे मारने में मजा आएगा तो मैंने उसे प्यार करने का नाटक किया। यकीन नहीं होता वो कभी एक बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव हुआ करता था। नंबर 10 पे है हैप्पी, एक्शन ड्रामा थ्रिलर डार्क कॉमेडी सीरीज़ है जिसमें एक शराबी पुलिस डिटेक्टिव है और सारा दिन नशे में ही रहता है और रात में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सुपारी पे लोगों को मारने वाला हिटमैन बन जाता है। लेकिन एक एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद उसको एक ब्लू यूनिकॉर्न उड़ता दिखाई देता रहता है जिसका नाम है हैप्पी। और अब उस पुलिस डिटेक्टिव की ज़िंदगी में हर तरफ हैप्पी हैप्पी है। मेरा मतलब उसे अब हर तरफ हैप्पी ही दिखाई देता है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कैसे, वो तो आपको इस सीरीज़ में देखना पड़ेगा। मैं सारी कहानी ऐसे ही नहीं बता सकता। नंबर 9 पे है एंड ऑफ द बीप वर्ल्ड। सॉरी, मेरे पास बीप का साउंड नहीं तो मैंने अपने मुंह से ही निकाल दिया। जो एक डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जिसमें एक जेम्स नाम का लड़का है और जानवरों को मारना उसका शौक़ है। आप ही बोलोगे कैसा शौक़ है उसको, तो हमारे आसपास ही देखने से पता चलता है कि बच्चे या बड़े होते हैं जो बिना वजह कीड़े मकोड़ों को मारते रहते हैं, या कभी कभी बड़े जानवरों को भी, जैसे कुत्ता, बिल्ली या मक्खियाँ मारते रहते हैं जो फ्री होते हैं। बस वैसे ही उसका शौक़ है थोड़े बड़े लेवल का, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो जानवरों को मारते हुए भी बोरिंग फील करने लगता है और अब वो किसी इंसान को मारना चाहता है। बाकी आप सीरीज में खुद ही देखो कैसे और क्यों और किसे मारता है। बता दूं, बाकी 100 से भी ज़्यादा बेस्ट टॉप सीरीज एंड मूवीज़ के बारे में जानने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें से काफ़ी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नंबर 8 पे है इनटू द बैडलैंड्स, एक्शन ड्रामा फैंटेसी मिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें एक बैडलैंड्स नाम की जगह है जहाँ पे कुछ लोगों का कब्जा है और उन्होंने अपना ही शहर और रूल्स बना लिए हैं जिनको वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक तरह से सब लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है उस शहर में और बाहर से कोई भी बैडलैंड्स में नहीं जा सकता। और जाहिर है बाहर रहने वाले कुछ लोग अपना हक ज़रूर मांगेंगे और इसलिए उनमें लड़ाई होती रहती है। तो और भी बहुत कुछ हो रहा है इस सीरीज़ में, आप खुद ही देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 पे है जैक रायन, एक क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। ये कहानी है जैक की, जो एक CIA एजेंट है, लेकिन ऑफिस में काम करते करते वो बोर हो चुका है और अब उसे ऑफिस से बाहर निकल के कुछ एक्शन वाला काम करना है। तो वो अपनी ओर से एक टेररिस्ट के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर देता है और उसी की वजह से जैक को मौका मिलता है बाहर निकल के फील्ड पे काम करने का और असली टेररिस्ट और गैंग से दो हाथ करने का। बाकी और कुछ बताने में मज़ा नहीं आएगा, बस देखने को है। तो आप देखिए Amazon प्राइम की ये सीरीज़। नंबर 6 पे है ब्लैक मिरर, साई-फाई थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा सीरीज़ है जिसकी कहानी है आजकल की टेक्नोलॉजी से भरी ज़िंदगी की, कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं फ़ोन्स, टीवी गेम्स और सोशल मीडिया की हमारी ज़िंदगी पे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी ज़िंदगी पे आगे चल के। तो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट ही नहीं नॉलेज के लिए भी। कसम से आपका भी सोचने का तरीका बदल जाएगा। और मैं तो पहले से ही जितना हो सके टेक्नोलॉजी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो बनता है, ज़रूरत के हिसाब से और ज़रूरत के जितना ही। नंबर 5 पे है टीनेज बाउंटी हंटर्स, 2020 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई कुछ महीने पहले। IMDb रेटिंग 7.7 के साथ ये कहानी है 2 16 साल की टीनेज लड़कियों की जिनकी शरारतों से उनके पेरेंट्स तंग आ चुके हैं और इसी के चलते वो एक जॉब ढूंढती हैं एक आइसक्रीम पार्लर में। दिन में वो ये जॉब करती हैं, लेकिन रात में वो बन जाती हैं बाउंटी हंटर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, मतलब सुपारी किलर्स, जो पैसों के लिए लोगों को मारती हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए वो अभी सुशील आदर्श बेटियां हैं जो अच्छी जॉब कर रही हैं, लेकिन जो आइसक्रीम पार्लर का मालिक है वही है इनका बॉस और वही है
बाउंटी हंटर्स का बॉस भी, और वो खुद भी ऐसा ही करता है। तो देखिए ये एक्शन थ्रिलर कॉमेडी सीरीज़। नंबर 4 पे है आई एम नॉट ओके विद दिस। 2020 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई IMDb रेटिंग 7.6 के साथ कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, जिसमें कहानी है एक लड़की सिडनी की जो हमेशा गुस्से में रहती है और बाकी लोग भी उसके आउटडेटेड फैशन की वजह से उसको बुली करते रहते हैं। लेकिन इसी गुस्से की वजह से उसे पता चलता है कि उसके पास हैं कुछ सुपर पावर्स। तो आगे क्या होता है उसके साथ और कैसे हमें हंसाते हंसाते आगे बढ़ती है कहानी, इस सीरीज़ में देखिए। ये काफ़ी यूनिक कहानी है, तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 पे है स्पेस। नेटफ्लिक्स पे 2020 में रिलीज हुई IMDb रेटिंग 6.8 के साथ। आपने सुना ही होगा इस सीरीज़ के बारे में कि बहुत कॉमेडी सीरीज़ है। तो इसका जॉनर है कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा सीरीज़, जिसकी कहानी है अमेरिका में एक जनरल की, जिसको एक मिशन दिया जाता है कि उसने एक टीम बना के अमेरिकन्स को मून पे पहुंचाना है और वहां पे अमेरिकन बेस सेंटर बनाना है। लेकिन इसके दूसरी तरफ चाइना है जो हर टाइम अमेरिका की नाक में उंगली करता रहता है। मतलब कि इस मिशन में भी चाइना अमेरिका का कॉम्पिटिटर बना हुआ है। तो कौन और कैसे अपने मिशन को पूरा करते हैं हमें हंसाते हंसाते हुए। नंबर 2 पे है जेसिका जोन्स। मार्वल्स की क्राइम ड्रामा एक्शन सीरीज़ है, जो कहानी है एक लड़की जेसिका की, जो पहले एक सुपर हीरो होती है, लेकिन अपनी सुपर हीरो वाली ज़िंदगी से तंग आकर वो अब एक आम औरत की तरह एक डिटेक्टिव बन जाती है। लेकिन पास्ट कहाँ इतनी इजीली पीछा छोड़ता है। उसका पास्ट भी आ गया है उसके सामने प्रेजेंट में उंगली करने, उसके पुराने दुश्मनों के रूप में, जो उससे बदला लेने और अपनी ताकत दिखाने उससे पंगा लेते रहते हैं। तो आगे क्या होता है सीरीज़ में, आपको ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 1 पे है 13 रीजन वाई। क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ है, जिसके काफ़ी सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं अब तक हिंदी डब में। और कहानी है एक लड़के की जिसको एक अनजाने कुरियर में 13 टेप्स मिलती हैं, जो हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड की, जिसने कुछ टाइम पहले ही सुसाइड कर लिया था। और क्यों किया था वो बताया है इन 13 टेप्स में। लेकिन क्या है इन टेप्स में पूरी सच्चाई, की पूरी सच्चाई, और आगे वो क्या करता है, किन परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है, वही दिखाया गया है इस सीरीज़ में। इसके भी काफ़ी सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और सारे के सारे सीज़न हिंदी में अवेलेबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो दबा ही डालो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बाकी वीडियोस देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को ओपन करें और वीडियो के लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियोस चेकआउट करें। और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई लिस्ट नई मूवीज़ एंड सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, और दुनिया में है भी क्या। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।